नमस्कार, सिंहासन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने जल्दी से रख देती हूं। अयोध्या से चुनावी रण का नया शंखनाद हो चुका है। राम मंदिर, आस्था और सियासत पर फिर से संग्राम जो है वो तेज हो गया है। राम मंदिर दान विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए अयोध्या की आस्था, राम मंदिर आंदोलन और धार्मिक मुद्दों पर तीखे सवाल खड़े किए। योगी ने कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या की पहचान पर सवाल उठाए, आज वही लोग आस्था की बात कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर मंदिर निर्माण में बाधा डालने और राम भक्तों पर कार्रवाई का आरोप लगाया। सीधे सीधे साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। क्या कभी कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएगा? सीएम योगी ने अयोध्या के विकास कार्यों का जिक्र भी किया और जिक्र करते हुए लगे तगे डबल इंजन सरकार में अयोध्या की तस्वीर बदली और कैसे बदली वो भी बता डाला। एयरपोर्ट से लेकर विकास परियोजनाओं तक नए अध्याय लिखे गए हैं। लेकिन सवाल ये, क्या अयोध्या से उठी आवाज 2027 के यूपी चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने जा रही है? क्या राम मंदिर और हिंदुत्व की राजनीति एक बार फिर से चुनावी केंद्र में होगी? और क्या विपक्ष इस आक्रामक हमले का जवाब नए सियासी एजेंडे के साथ देगा? होने क्या वाला है और तस्वीर क्या रहने वाली है, इसको लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, जिसके बाद सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। सुनिए। याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला। वहीं अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बात चुभने लगी है। इसी वजह से विपक्ष के नेता अब राम मंदिर से मुद्दा भटका करके सरकार पर विकास का जवाब मांग रहे हैं कि नहीं, राम मंदिर नहीं तो कम से कम विकास के मुद्दे पर लपक लिया जाए, कम से कम विपक्ष को यह मुद्दा भुनाने के लिए मिल जाए। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हो रहे विकास और उत्तर प्रदेश की तरक्की का सबूत खुले मंच पर दिया। कई बार वो दे भी चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस करारे वार के बाद क्या विपक्ष जो है चारों खाने चित होने वाली है। सुनवाते आपको मुख्यमंत्री ने क्या कहा इसको लेकर। और इस बीच विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आएगी। सबसे पहले वो सुनवाते आपको। उन्होंने कोई विकास की कोई बात नहीं की, कोई विकास की बात नहीं, जबकि किसान एक एक बोरी खाद के लिए परेशान है। ढमवा घाट जो माननीय अखिलेश जी ने बनवाया था पुल, उसके सड़क बहुत खराब हो गई, उसकी तरफ उसने काम किया। और अस्पताल की हालत बहुत खराब है। विकास नाम की कोई चीज़, केवल उन्होंने इस बात का अपना कोशिश किया कि हमारी जो पहचान इस देश में है, हमारी पहचान न कम होने पावे। मुझे तो पता नहीं कब हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी। अब बीजेपी वाले तो ऐसी ही बातें, इनके पास इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। इनके पास इसका जवाब नहीं होने का कि देश के नौजवान का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं होने का। क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान के चश्मे से हर चीज को उलझा के रखना है, बस खत्म कर देनी कहानी। तो योगी आदित्यनाथ ने विकास का ये कार्ड दिखाया, रिपोर्ट कार्ड दिखाया और विपक्षी तिलमिला उठे हैं। विपक्षी लगातार इस मुद्दे को लपकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगता है अनसक्सेसफुल रहे। क्या
तस्वीर रहने वाली 2027 की, इसके बाद वो भी इसी को लेकर बातचीत करेंगे। राम कुमार पाल, नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सर्वेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार। फाजिल अहमद, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सपा का पक्ष रखने के लिए अतुल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, ये पूरा मुद्दा अभी बीजेपी कह रही है कि जानबूझकर ये मुद्दा लाया गया है। अब सनातन कार्ड खेल रही है समाजवादी पार्टी। जो सपा मंदिर निर्माण को लेकर के तरह तरह की बातें कर रही थी, मंदिर निर्माण में भागीदार नहीं बन रही थी, आज वो ही राम मंदिर के चढ़ावे के मामले को लेकर के भी और इस पूरे मुद्दे को अब लपकते हुए नजर आ रही है। क्या पीडीए वाला राग अब खत्म हो चुका है और क्या अब सनातन के ऊपर सपा की नाव आगे बढ़ेगी? हितू सिंह जी, समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के नारे के साथ और समाजवाद के साथ साथ सनातन धर्म के साथ जो खड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है। जो अयोध्या के भगवान राम जी के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय योगी जी भाग नहीं सकते हैं। माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान भटका नहीं सकते हैं। माननीय योगी जी के द्वारा जो ये कहा जाएगा कि वहां पर नमाज पढ़ी गई, कब पढ़ी गई बताएं, सन बताएं, वो चीजें केवल ध्यान मन गढ़ंत बात बोल देने से जनता का ध्यान ये नहीं भटका सकते। अब इनको बताना पड़ेगा कि जो उत्तर प्रदेश में भगवान राम मंदिर सुरक्षित नहीं है, चढ़ावा चोरी हो गई, उसमें जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी आज तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं करा पाए, ये भी तो जनता पूछ रही है उत्तर प्रदेश की। कहीं ना कहीं सनातन जो है आहत हुआ है, सनातन धर्म जो है पूरे विश्व में आहत हुआ है। इस पर तो माननीय योगी जी कह देना। रही बात उत्तर प्रदेश की जनता जो पूछेगी, 9.5 साल से ऊपर की सरकार है, अब तो चुनावी बेला में ही हम सब खड़े हैं और तैयारियां सभी है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राम कुमार पाल जवाब देंगे इस पर। राम कुमार पाल, हनुमानगढ़ी में जो जिक्र किया, हनुमानगढ़ी को लेकर मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे इसके साथ साथ जामा मस्जिद का जिक्र किया, नमाज का जिक्र किया। इन तमाम मुद्दों को देखे तो मंदिर मस्जिद, मंदिर चढ़ावा, इसी के इर्द गिर्द होगी क्या सियासत 2027 की? अब मैं आपसे परमिशन चाहूंगा, दूसरे चैनल का नाम ले सकता हूं क्या अपने यहाँ पर? नहीं, इधर ही की बात करिए प्लीज। आप हवाला दे दीजिए, क्या बात थी वो बात रख लीजिए प्लीज। देखिए, एक चैनल पे ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं, उसमें सारा डिटेल फोटोज 1992 का अखाड़ा प्रशासक ज्ञानदास जी ने अपने घर में और सीढ़ी पे जो करवाया था वो दिखाया गया। तो ये सबूत मांग रहे, सबूत में जिस डिबेट में कर रहा हूँ उसमें मेरे मोबाइल में प्रूफ भी है, फोटोग्राफ भी है, वीडियोस भी हैं, तो ये प्रूफ है। और उस समय वहां के एसपी सबरवाल जी थे, उन्होंने आ रही हो फाजिल अहमद, आ रही हो, आपके पास भी आ रही हो, रोकने का भी काम किया था। लेकिन देखिए, जब आप यहाँ कर सकते हो तो दूसरी जगह क्यों नहीं कर सकते हो? क्या जामा मस्जिद में कोई काम कर सकता है ऐसा वो लोग कर सकते हैं? यहाँ तो हमारे लोग उनको इफ्तार पार्टियां भी देते हैं, वो लोग कौन सा काम करते हैं? और आज की तारीख में अगर ये जवाबदारी हम पे डालते हैं, हम अपनी जवाबदारी लेते हैं। अगर चोरी हुई तो चोरी की बात कर रहे, आपने प्रूफ मांगा था ना, प्रूफ दिया सीढ़ियों पे। मैंने कहा बता दो ना, कहाँ जवाब दे पा रहे हो? आप लोग के पास जवाब ही नहीं है। 1992 जी आपके पास जवाब नहीं है। चढ़ावा ये जवाब है, आप भाग नहीं सकते। भगवान राम आपको माफ नहीं करेंगे, भगवान राम ने आपको कभी माफी नहीं देंगे। आप लोगों के द्वारा धर्म के साथ खेला जाता है। सनातन को आप लोगों उनके द्वारा ठेस पहुंचाई गई, सनातन धर्म आहत हुआ है। सनातनी ठेस पहुंचाया, अनेकों जगह ठेस पहुंचाया, एक जगह नहीं पहुंचाया है। आपको तो किसी का सनातन इससे कैसे आहत होगा? नहीं, एक मिनट। प्रवक्ता अतुल यादव कह रहे हैं कि सनातन आहत हुआ है। मैं भी सनातनी हूं, मेरा इससे सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक पूरा पाप है, ये उसे पाप के घड़े के हिसाब से आप इसे तोलिए। किसी का सनातन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कोई चंदे में चोरी कर ले अतुल यादव। इसलिए जरा आप जब कोई बात रखते हैं, नेशनल टेलीविजन पर रख रहे हैं, उसे तोल मोल कर बोलिए। किसी का सनातन किसी के मामले के ऊपर, किसी क्राइम की तस्वीर के साथ कभी आहत नहीं हो सकता। आप परेशान हो सकते हैं, आप गुस्साए हो सकते हैं, आक्रोशित हो सकते हैं, लेकिन सनातन आपका कभी खतरे में या इस पर कोई सवाल नहीं उठता है। जी ऋतु जी सुनिएगा,
आप अगर आप आगे ऋतु सिंह लगा करके आप अपने आप को सनातनी कह रही हो, तो अतुल यादव भी सनातनी है। तो रही बात आप भी हिंदू हैं, तो आपसे बड़े हिंदू हम हैं। आपके दरवाजे अगर हमारे दरवाजे पे गाय भैंस, अरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो लीजिए। अरे ये आपका मेरे साथ कोई फाइटिंग मैच नहीं है, मैं कंटेस्ट नहीं कर रही हूँ। बीजेपी से जवाब लीजिए, रामकुमार पाल जी जवाब देंगे ना, मेरे साथ मत करिए फाइटिंग मैच प्लीज। ऋतु जी बहुत पुरानी बात छोड़ दीजिए, बहुत पुरानी बात नहीं करता। परसों जब मुख्यमंत्री से मिल के आए और उन्होंने मीडिया में बयान किया, ढांचा नहीं ढांचा बदलना पड़ेगा। ढांचा कौन सा? राम मंदिर का ढांचा बदलना पड़ेगा। परसों का बयान है, पुराने पाप तो जाने दीजिए। परसों का बयान है, मिलने के बाद ढांचा बदलना पड़ेगा। ये सनातनी है, ये राम भक्त है। चोरी के पाप में आप वो लोग माननीय मुलायम सिंह यादव कहते थे पुलिस जो पकड़ भी नहीं पा रही है हमारी कितनी सरकारें चली के जाए। साथ आप लोग दिखते 1990 थे। में आपके इस पार्टी बात के का लोग कोई दिखते अंत थे। है ही नहीं, इस बात का कोई अंत है ही नहीं। और बहुत अच्छा आपने फरमाया अतुल यादव, आपने कहा कि मैं आपसे बड़ा सनातनी, और हो भी यही रहा है, उत्तर प्रदेश में हो भी यही रहा है। सपा खुद को बड़ा सनातनी बता रही है, बीजेपी बड़ा सनातनी बता रही है, और बीच में जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन ये डिसाइड करने के लिए कि 2027 में किसको सत्ता पर लाया जाए। सर्वेश पाठक से मेरा सवाल, कौन बड़ा सनातनी, क्या यही एजेंडा है 2027 का? ऋतु आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। देखिए, सबसे बड़ा सनातनी यहाँ कोई सवाल ही नहीं है, कोई किसी को नहीं, उन्होंने बताया ना, उन्होंने बताया अभी अतुल यादव जी ने, जो जिसके बाप दादा कहा करते थे ऋतु जी कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गया श्री राम, आज सब अपने आप को सनातनी और राम के भक्त बता रहे हैं। तो ये समय समय का फेर है। उसी समय बीजेपी के एक नेता ने कहा था नहीं, यादवों समय पे आएगा टिप्पणी करने से सर्वेश पाठक जी आप क्या बच जाओगे? यादव समाज पे टिप्पणी करने से ना कुछ नहीं होने वाला। अहिर समाज हमेशा सम्मानित रहा है, रहेगा, और हमेशा इसको बोलिए कि अपने समय में बोले, समझ गए? जवाब लीजिए पाठक जी। हाँ, इसको बोलिए कि यहाँ पे बदमाशी गुंडा राज नहीं चलेगा, जिसका समय आया है उसको जवाब देने दे। यहाँ मेरे साथ मत करिएगा पाठक जी, जो पहले तहजीब से बात करिएगा। ये क्या है? के गोबर से गंध और तो समय पर बोलिए ना। यादव जी समय दिया ना, रुकिए, पाठक साहब की जवाब लीजिए, पाठक साहब का जवाब ले लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा। समय आपको पूरा मिल रहा है ना, रुकिए रुकिए, वेट फॉर योर टर्न। पाठक साहब। ऋतु जी, अखिलेश यादव अपने आप को सनातनी बोलते हैं, कृष्ण के वो वंशज बताते हैं, लेकिन उन्हें गाय के गोबर से बदबू आती है। याद है ना कि बयान दिया था। दूसरी बात, अगर इतने बड़े सनातनी है तो उठाओ झंडा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए उठाओ झंडा, और कि मथुरा से वो मस्जिद हटनी चाहिए। क्यों नहीं उठाते हो झंडा, क्यों नहीं बोलते हो? साउथ इंडिया के तिरुपति मंदिर से सोने की चोरी हो गई है। तुम्हारा जो साथी सीपीएम है उसकी सरकार थी वहां पे, उस पे एक शब्द इनके मुंह से निकलेगा? केवल राम मंदिर में चंदा चोरी, पूरे भारतवर्ष में जितने मंदिर है उस साउथ इंडिया के मंदिरों में जितना चढ़ावा चढ़ता है, ये इंडिया अलायंस वालों की सरकार थी, इंडियन अलायंस वालों के घटक दल थे। उन्होंने वहां पे कितना चंदा चोरी किया है उसका हिसाब है, आप बता दीजिए। इसी बहराइच में मैनेजमेंट का लूप होल है। मैनेजमेंट में क्या हुआ, कहां पे दिक्कत रही, चोरी हुई तो कैसे हुई, कहां से हुई, किसने की, ये जांच योग्य बातें हैं। लेकिन यादव जी, जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि किसी की सनातन पर इसके जरिए आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। सनातनी होना कुछ ये मैटर डिसाइड नहीं करेंगे चंद ऐसे केसेस। फाजिल अहमद से मेरा सवाल है सीधे सीधे, ये विकास कार्ड बनाम ये पूरा एक धर्म का एक पैमाना जो है, इसे आप कैसे देखते हैं? आने वाले 2027 में विधानसभा के चुनाव है, क्या अब यही मुद्दा रहने वाला है सियासी गलियारों में? मेरी आवाज आ रही है आपको ऋतु जी? बाबुलंद आ रही है, आवाज आ रही है जी। देखिए, सबसे बड़ा सनातनी वही है जो हनुमान जी को नचा रहा था। लखनऊ में जो हनुमान जी को नचा रहा था, सबसे बड़ा सनातनी वही है। अब बाकी जब कुंभ मेला में भगदड़ मची थी तो सारे मस्जिद मदरसे हम लोगों ने खोल दिए थे और सारे हिंदू जा करके शरण लिए। उसमें बहुत से लोगों की दिनचर्या सुबह को हनुमान चालीसा अपने पूजा पाठ से बंद करो। फाजिल अहमद 45 दिन तक, सुनिए ना, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 45 दिन तक मैं खुद वहां पर रिपोर्टिंग कर रही थी और जिस दौरान वो स्टैम्पेड हुआ था वहां पर मैं खुद मौजूद थी।
और आप ये वाला ज्ञान ना ही दे तो ज्यादा बेहतर है। इस मुद्दे पर बोलिए। अब सारे मुद्दों को लेकर आएंगे लेकिन इस पर नहीं बोलेंगे। आप कौन होते हैं विपक्ष कहने वाले? आप सत्ता पक्ष हो क्या? आप विपक्ष कह रहे हो। आप अपने से अलग मानते हो हम लोगों को। सबसे बड़ा सनातनी वही है जो हनुमान विपक्ष जी मैंने कहा बोला? मैंने विपक्ष कहाँ बोला? घर में चोरी झूठ कर तो ले। ना बोलो सबसे बड़ा फाजिल जी। सनातनी वही, भाजपा के पक्ष में सबसे बड़ा बोला जाए। सनातनी वो है जो हनुमान जी को नचाता, वही सनातनी है, दूसरा कोई सनातनी। झूठ मत परोसो। जो पैसा दे जो रहा परोसना है, सच OBC, बोलो। SC, ST, उसका जो है मस्जिद मदरसा में हम लोगों ने शरण दिया, इंसान भूल जाते हैं। और वहाँ हनुमान चालीसा जो भी पूजा पाठ लोग सुबह उठ के करते हैं, सबने नहीं, किया। आप इसे एहसान मानते होंगे। ना, एक मिनट, आप इसे एहसान मानते होंगे। अरे रुकिए ना फाजिल अहमद, आप तो शुरू करते हैं और बोलते ही विवादित हैं। आप शुरुआत की, आपने कहा हनुमान जी को नचा रहे थे। मैं सुन कैसे लूं आपकी बात? कैसे सुन लो आपकी बात? आप यहां पर कह रहे हैं कि एहसान कर दिया, वहां इंसानियत के खातिर किया गया है। आपको अगर नहीं पता तो मत बोलिए। अतुल यादव, हमारे देश की संस्कृति है, हम सब मिलजुल के रहते हैं और हमारे देश की संस्कृति है कि देश हमारा जो लोकतंत्र से चलता है। आजकल एक भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है, उससे चैनल भी बंधे हुए हैं और लोगों को भी बांधना ये वाला चाहते राग हैं भी कि बचा हुआ उनकी था यादव आजादी जी, पर भी ये भी बचा था। सर्वेश पाठक को भी रखिए जरा। हाँ, एक जो देखो, लोग अभी हम जो फाजिल लोकतंत्र अहमद की में बात क्या से मैं हुआ कि बहुत जो ही आहत भारतीय हुआ हूं। जनता पार्टी के साथ जमीन जो हमारा चैनल है, मस्जिद इसने उनको ये लगता बनाया है कि अगर हम विरोध कर रहे हैं तो बनाया और देश का कहते हैं विरोध कि कर रहे हैं, हमने चैनलों का शरण विरोध दी। करते हैं, भारतीय जनता देश पार्टी का विरोध कर रहे हैं। सभी कहीं का ना है। कहीं ये नहीं सोचते चाहे हैं वो कि मंदिर हो, हमें चाहे देश को मस्जिद बचाने हो, के लिए इतना अगर बड़ा कहीं चढ़ावा पे चोरी हो गया। कैलामिटीज आती राम है मंदिर में और इतनी कोई सारी शरण वहां घटना पे घट गई, लेता है कोई तो बड़े इसका लोग नहीं आप पकड़े गए। एहसान नहीं कई बार उतार विपक्ष को कह केवल कोस सकते। देने से, विपक्ष की बात दबा देने से कुछ नहीं होने वाला। देश में लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र के अरे साथ तो चलेंगे। अभी मेरठ की घटना मथुरा घटी, उस पर मथुरा के पाठक जी ने मंदिर नहीं का, बोला श्री कृष्ण होगा के कि मंदिर कितने का गद्दारी कहो ना, अधिकारी झंडा हैं। उठाओ ना, कहो ना कि वहां पे जो इलीगल मस्जिद बनाया गया है वो गलत है। अतुल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहे हो, जाके अखिलेश यादव को समझाओ कि कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाए। मुद्दा कोर्ट में है लेकिन जमीन पे तो काम करे जाके। लेकिन निष्पक्ष धर्म भी तो होना चाहिए कि आप बात उठाएं। इतनी बड़ी हो घटना गया घटी अतुल है, यादव? चढ़ावा अतुल चोरी यादव हो हुई। गया आपका? दे दिया आपने मुझे पत्रकारिता पर ज्ञान। अब आप मुद्दे पर आ जाइए। आदरणीय प्रवक्ता, मुद्दे पर बोलिए प्लीज। मुझे ये टोंट कसने का आदत नहीं है, आज बैठ जाऊंगा। मैं आपको आदरणीय बोल रही हूँ, इससे भी आपको प्रॉब्लम है। मैं आपको इज्जत दे रही हूँ, इसमें भी आपको दिक्कत है। भगवान की दया से आपसे बड़ी आयु है। और रही तो आदरणीय कहा ना मैंने, जवाब दीजिए। मुद्दे पर आइए प्लीज, मेरे मुद्दे को मत भटकाइए। फालतू फंड मुद्दे पर बोलिए। करी गई तो उचित नहीं होगा। मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे पर रहिए। चैनलों पर ना, लिमिटेड चैनलों पर बैठना पसंद करता हूँ। रामकुमार पाल, आवाज डाउन करिए। चैनल की चमचागिरी। रामकुमार पाल, देखिए, इनको इज्जत देने लायक नहीं है। इज्जत कहाँ है इनकी? इज्जत तो फाजिल अहमद ने निकाल दी। वो दरगाह और मस्जिदों में शरण दिए थे। कितना सरासर झूठ बोला। वो अतुल जी को पच गया, वहां बुरा नहीं लगा। यही अतुल जी जैसे लोग को जाके टोपी पहन के खाए होंगे। कोई भारतीय नहीं गया। झूठ बोला जा रहा है, वो आपको झूठ हजम हो रहा है। इन लोगों के द्वारा जो झूठ हजम हो रहा है इनको सब कुछ हजम है। अरे रितु जी, ये ढांचे की बात कर रहे हैं। साचा और ढांचा वो सवाल पूछिए। अब भी 36-40 घंटे वाली बात पूछिए अतुल जी से। ढांचा कर दी। अरे भाई, आप लोगों के द्वारा चढ़ावा चोरी पर कोई बात नहीं रखी जा रही। मुख्यमंत्री 11% वोट चाहिए ना। जो ये 11% वोट मुल्क बना के लेना चाहते हो, झूठ बोल के लेना चाहते हो। ठीक है। सर्वेश पाठक को रखिए। योगी जी कभी भी सर्वेश पाठक, सवाल नहीं उठाओगे। सर्वेश पाठक, ऋतु देखिए, अगर यूपी में चुनाव है तो चुनाव के समय सारे मुद्दे उठेंगे। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने पीडीए को गर्त में डाल दिया। पहले पीडीए का झुनझुना बजाया करते थे, अब वो पीडीए कहाँ गया कोई अता पता नहीं है। अगर ये इतने बड़े भक्त है, इतने बड़े सनातनी है, तो पीडीए में ही समाजवाद है। सनातन भी समाजवाद का ही भूमि का मुद्दा उठाए। सनातनी कहने से सनातनी नहीं हो जाता है, आपको कथनी और करनी में दिखाना पड़ेगा, और वो आप उसमें फेल हो चुके हो। मैं आपको अतुल जी बोलता हूं,
साउथ इंडिया में तिरुपति बालाजी का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पे सोने की चोरी हुई है, आपने एक बार भी मुद्दा उठाया? वो मंदिर आपका नहीं है क्या? वहां पे आप ही के सहयोगी सीपीएम की सरकार थी, उसने सोना चुराया वहां से, आपने एक बार भी मुद्दा उठाया? अरे क्यों नहीं उठाया गया? वहां की बातें हुई, हम लोग भी बैठे डिबेट में, कई चीजें हुई, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? आप लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सुन नहीं सकते? आपने उसका मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। आप अगर अच्छे सही में सनातनी मानते हो, आप लोगों के सामने अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते हैं, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जो मनवाद से घिरे हुए हैं, और मनवादी पार्टी जो होती है वो कभी भी वो देखने नहीं और चाहेगी आपकी समाजवाद पार्टी को, वो नहीं उस चाहती धर्म है को कि देश में बचाने के समाजवाद लिए स्थापित हो। किसी भी हद तक जा समाजवादी की सकती है। विचारधाराओं को आप लोग दबाने का प्रयास करते हैं। समाजवाद से आप लोगों को भयभीत होते हैं, आप लोगों को भय लगता है, क्योंकि आप लोग तो क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में रमे बसे हैं। तुष्टिकरण है और कुछ नहीं है। मुस्लिम तुष्टिकरण में तुम्हारी पार्टी लीन रही है जब से पार्टी का निर्माण हुआ है। चाहे तुम्हारे मुलायम सिंह यादव हो, राम भक्त पे गोली चलाने वाले थे और पूरा सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हमने गोली चलवाया, क्या कर लोगे? सर्वेश पाठक की तुष्टिकरण हो रहा है, ये वोटों का बंदरबाट चल रहा है क्या? बंदरबाट हो ही रहा है। आप ये देखो ना, जिसको सनातन धर्म से चिढ़ थी, जो कभी नारा दिया करते थे कि हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज श्री राम का नाम ले रहे हैं। तो आपको इतना ही सनातन धर्म को बचाना है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़िए। मामला कोर्ट में है। भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन नहीं लड़ रहा है? भगवान श्री कृष्ण जी हमारे इष्ट भगवान है। हम लोग भगवान श्री कृष्ण की बात भी करते हैं, हम भगवान राम की बात करते हैं। पहले ये एक आखिरी टिप्पणी रामकुमार पाल से। रामकुमार पाल, विकास बनाम धार्मिक जो एक पूरा पहलू सेटअप हुआ है, अभी विकास का एक मॉडल दिखाया है मुख्यमंत्री ने, आईना सीधे सीधे की विकास की बात करते हैं, इसीलिए खलती है शायद। अभी विपक्ष इस मुद्दे को भी लेकर लपकने की कोशिश कर रहा है। मंदिर, त्योहार, मस्जिद, चढ़ावा, चंदा, चोरी, ये सारे मुद्दे 2027 के विकास के उन बुनियादी मुद्दों को नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि दबा देंगे। देखिए, विकास के मुद्दे पे कहीं नहीं ठहरते हैं और कभी नहीं ठहरेंगे। इनकी ये घोषणा पार्टी है। जब चुनाव में आए थे पहले तो 324 घोषणाएं की थी। इनसे कहता हूं कि तमिलनाडु में दीप प्रज्वलन था, जज के ऊपर महाभियोग पार्टी में सपा ने सही किया कि नहीं जी? हाईकोर्ट के जज के ऊपर खाली दीप प्रज्वलन साल में 2 दिन होता था, उस पर भी इन्होंने सही की है। ये महाभियोग में सही की है इन्होंने। ये कैसे सनातनी है? एक दीप प्रज्वलन से तकलीफ है सपा को। और अभी ढांचे की बात की है, जो ढांचा 500 साल की तपस्या और बलिदान से बना, हमारे भगवान दोनों बदलेंगे। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, पवित्र पतित पावनी माँ गंगा, भगवान शंकर, भगवान माता दुर्गा, माता इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। अतुल यादव, आपने बहुत ठीक कहा, भगवान आपके हैं, भगवान मेरे भी है, भगवान रामकुमार पाल के भी है, भगवान सर्वेश पाठक के भी है, भगवान सबके हैं। लेकिन इसे खंडित ना किया जाए, इसे सीधे तौर पर बांटा ना जाए। कौन बड़ा सनातनी, कौन छोटा सनातनी, ये तय करने वाली समाजवादी पार्टी कहीं से नहीं है, ना बीजेपी है। ये सियासत कहीं से भी जायज नहीं है। विकास के मुद्दों को आप पकड़िए, विपक्ष का धर्म निभाइए और सीधे तौर पर 2027 के चुनाव में जनता जनार्दन के बीच जाकर के अपनी पैठ बनाइए। ये होता है विपक्ष का पूरा कर्तव्य। बहरहाल बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त मेरे पास था तीनों का ही जोड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।